दोस्तों हम लोग अभी इस क्लास के अंदर आधुनिक इतिहास के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को पूरी डिटेल एक्सप्लेन के साथ आप लोगों के साथ में पढ़ने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो के अंदर आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को प्रश्न देखने के लिए परीक्षा के अंदर निश्चित रूप से मिलेगा। इसलिए इस क्लास के अंदर शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाएंगे निश्चित रूप से इसी वीडियो के अंदर से देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया गया था। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जिस समय हुई 1885 में, तो इस समय संस्थापक अध्यक्ष जो थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में प्लेग बीमारी हो जाने के कारण प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया था और ये अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिस समय स्थापना की जा रही थी यानी 1885 ईस्वी में भारत का वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डफरिन के ही समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? तो ये लॉर्ड डफरिन ने ही उड़ाया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि किसने बनाया था? तो लॉर्ड डफरिन ने बताया था। अब हम लोग देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख तथ्य जो है। प्रथम अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी को बनाया गया था, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जो थे वो जॉर्ज यूले थे। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट ने 1917 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। 1917 का जो अधिवेशन हुआ था ये कोलकाता के अंदर हुआ था। आगे है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष ये सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू ने 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। इस तरह से सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बनने वाली पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जबकि एनी बेसेंट जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। केवल महिला अध्यक्ष का नाम पूछा जाए तो हम लोग आंसर करेंगे एनी बेसेंट। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष,
तब सरोजनी नायडू आंसर करेंगे। दोनों में बस एक ही डिफरेंस है कि बीच में भारतीय जुड़ा हुआ है। जैसे ही भारतीय आ जाएगा तो इसका आंसर सरोजनी नायडू हो जाएगा, और महिला केवल रहेगा तो इसका आंसर एनी बेसेंट हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, नो ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? ये बात कही थी सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने कहा था कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, नो ही यह उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? तो ध्यान रखिएगा, सर सैयद अहमद खान ने कहा था। नेक्स्ट है, यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये बात कहा था लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। कई बार यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य में से कौन नहीं थे? तो ध्यान रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहां पर हुआ? ये अधिवेशन बेलगांव में हुआ था, और ये बेलगांव कर्नाटक के अंदर है। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल और केवल एक बार अध्यक्ष बने, और ये एक बार अध्यक्ष जो बने थे ये 1924 ईस्वी में बने थे, और यही अधिवेशन 1924 वाला जो अधिवेशन था ये बेलगांव में हुआ था, और ये बेलगांव कर्नाटक के अंदर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी केवल एक बार बने, 1924 के बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन के। आगे है, प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया? तो ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले किस नाम से जाना जाता था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसी भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर दादा भाई नौरोजी के कहने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध करने की राजनीति का आरोप लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। आगे का प्रश्न है, लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो ये बना था लाला लाजपत राय। इन्हीं को लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों गरम दल के नेता भी थे, ध्यान रखिएगा। लाल बाल पाल गरम दल के नेता थे, और इस त्रिगुट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय। आगे का प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था। ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया था। आगे का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्ति किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में ये नारा दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916। और ये लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता, ध्यान रखिएगा, किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने। अंबिका चरण मजूमदार ने ये अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, मजूमदार। ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, और इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा। आगे का प्रश्न है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया था सुभाष चंद्र बोस ने।
1938 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? हरिपुरा में, और ये हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। आगे का प्रश्न है, वर्ष 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया था? तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अध्यक्ष चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आगे का प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी बॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी बॉल्व का सिद्धांत दिया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय के द्वारा कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी बॉल्व का सिद्धांत दिया गया था। आगे है, महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, ये सुझाव किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था। आगे है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी 1947 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आचार्य जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था? ये लखनऊ अधिवेशन 1916 के अंदर मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किया था अंबिका चरण मजूमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री हुए। मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री। मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती हम लोग प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन है, हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टटराएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी, ये किसने कहा था? तो ध्यान रखिएगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और ये जो कथन था कांग्रेस के बारे में कथन था। कांग्रेस के बारे में बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टटराएंगे तो भारतीयों को सफलता नहीं मिलेगी, यही बात कही थी बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के बारे में। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो पार्ट 1 में पढ़े, और इसके अलावे और भी कुछ प्रश्न रह गए हैं तो उसको हम लोग पार्ट 2 के अंदर पढ़ेंगे। और ये क्लास आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। पूरा आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि कांग्रेस से संबंधित प्रश्न अगर आपके परीक्षा में आए तो हमारे क्लास से बाहर नहीं छूटे। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर से अगले दिन उपस्थित होते हैं इसका पार्ट 2 लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।